नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष व्यक्ति है और वो व्यक्ति नहीं बल्कि एक ये मानेंगे कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना के उरूज पे जाने वाले लोगों के लिए भी वो कौतूहल का विषय हो सकते हैं। राम में, अयोध्या में और भगवान शिव में अपार आस्था रखने वाले धार्मिक लोगों के लिए भी एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में दिखाई पड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अयोध्या से चल करके रामेश्वरम तक वो पैदल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा उन्होंने लगभग 84 दिनों में पूरी की है। फिलहाल हम उनसे बात करेंगे इस पूरी यात्रा के बारे में। आपका नाम है शैलेंद्र सिंह, आप मूलतः रहने वाले अयोध्या के नजदीकी जिले गोंडा के हैं और आप ने ये तय किया कि वो अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल जाएंगे। इन्होंने अपनी यात्रा कितने दिनों में पूरी की, यात्रा के बीच में कौन से अनुभव इनको मिले, यात्रा इन्होंने क्यों शुरू की, ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे आपके अंदर। उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे साथ हमारे आए हुए मेहमान शैलेंद्र जी आपको देंगे और हम इनसे करेंगे बातचीत भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या के पावन भूमि से चलकर ये भगवान शिव के स्थान रामेश्वरम में जब पहुंचे तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं शैलेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, इतनी युवा अवस्था में आपके मन में अयोध्या से रामेश्वरम जाने का ये जो योजना आपकी थी वो कैसे बनी, कैसे आपके मन में ये आया कि अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल जाया जाए, कृपया बताएंगे आप। शिव कुमार जी, जय श्री राम। यात्रा ये देखिए, राम वन गमन मार्ग पे हमारी ये यात्रा हुई और भगवान श्री राम जी के जो मार्ग हैं उन मार्ग को मैं देखना चाहता था। ये देखने का लालसा कैसे जागृत हुआ, रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते। जैसे मेरा जो पैतृक गांव है वो अयोध्या जी से 40 किलोमीटर दूर है, तो हमारा मूल तथ्य तो ये जान लीजिए कि हम लोग अयोध्या जी से जुड़े हुए हैं। और अयोध्या जी से जुड़े हुए हैं तो जब पहले के जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तो हमने अपने बाबा से और उनसे पुराने लोगों से सुना कि जब राम मंदिर पे आक्रांताओं का आक्रमण होता था तो उस समय जो है हकारा लगता था। तो हकारा जो लगता था वो एक गांव से दूसरे गांव में आता था, दूसरे गांव में तीसरे गांव से और तीसरे गांव से, ऐसे करते करते ये एक दूसरे को मैसेज पास आउट हो जाते थे कि वहां पे कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो फिर यहाँ से लोग अपना लाठी डंडा जो भी उनके पास होता था उस समय, अस्त्र शस्त्र, वो अपना लेके सब लोग निकलते थे कि हमको अयोध्या जी की तरफ चलना है। तो राम जी हम लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है, अयोध्या जी हम लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है। तो उन लोगों से जब मैंने सुन रखा था तो मेरे मन में ये था कि जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए वो राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और राम जी से मैंने अपने आप को जोड़ लिया था। और ये मानस पढ़ते पढ़ते आज के 10 साल पहले पीछे की बात है, तभी मेरे मन में ये विचार आया था। उस समय मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था कंपनी में, तो हमारे 2-4 एमआर मित्र और थे, तो मैंने उनसे चर्चा किया था कि चलिए बाइक से चलते हैं इस मार्ग पे, और एक देखने को भी मिलेगा कि जंगल कैसे हैं, पहाड़ कैसे हैं, और भगवान राम जिस रास्ते से गए हैं वो मार्ग कैसा है, अब इस समय कैसा है, त्रेता में कैसा था और अब कलयुग में कैसा है, तो ये मार्ग भी देखना है। और भगवान राम, और आध्यात्मिक बात यह है कि वहां से चल के कहीं भी भगवान राम की चरण धूलि अगर हमारे शरीर में लग जाएगी, हमारे मस्तक पे भगवान राम की चरण धूलि लग जाएगी तो हम भी तर जाएंगे। तो इसलिए जो है ये मार्ग चुना गया, लेकिन फिर परिस्थितियां नहीं बन पाई उस समय, और जो हमारे साथ के लोग थे वो भी इधर उधर चले गए। बीच में मेरी माता जी भी 4-5 साल बहुत बीमार थी, और माता जी को 17 जनवरी को परम धाम गए हुए 1 साल हो गया। तो जब माता जी जब चली गई तो हमने जो है ये विचार आया कि चलिए ठीक है, कुछ यात्राएं कर ली जाती हैं। इसी यात्रा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 में मैंने एक यात्रा और की थी बसंत पंचमी में।
एक धाम से दूसरे धाम, यानी अयोध्या धाम से वृंदावन धाम मथुरा तक की मैंने पद यात्रा की थी। तो महज लगभग 600 किलोमीटर की वो पद यात्रा थी। वो मैंने 13 दिन में पद यात्रा पूरी की थी। तो मेरे अंदर एक उत्सुकता थी कि ठीक है, अब इतनी बड़ी यात्रा जो एक गणना हो गया कि 600 किलोमीटर की यात्रा में 13 दिन में कंप्लीट कर लिया है। तो ये हो गया कि अब जब रामेश्वरम, तब भी मेरे मन में कुछ वो नहीं था कि रामेश्वरम हमको पैदल ही जाना है, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो साइकिल से चलते हैं, भगवान राम का मार्ग देखते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे मन बदलता गया। मन बदलते हुए जो है ये हुआ कि भगवान राम पैदल ही गए थे, तो मैं उस मार्ग पे पैदल ही क्यों ना जाऊं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई जो इस तरीके से उन्होंने ये सोच मेरे अंदर जो है डेवलप किया। तो फिर मेरे मन में ये विचार आ गया कि नहीं, अब मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे पैदल ही जो है जाना है। तो पैदल जाने के लिए फिर ये था कि कब निकलना है, तो उसके लिए ये था रामेश्वरम भगवान राम मानस में रामेश्वरम जी की, जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान मुझे प्रिय नहीं दूजा। यानी भगवान राम शिवलिंग की स्थापना करके विधवत पूजा किया, और भगवान राम स्वयं कहते हैं कि शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। तो मेरे मन में एक लालसा ये भी था कि रामेश्वरम जी हमको देखना है, क्योंकि भगवान राम जी के द्वारा बनाया गया वो शिवलिंग है। तो भगवान राम जी के द्वारा बनाया गया हुआ है, तो चलो हम कम से कम उसका दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि अयोध्या जी तो बहुत बार बनी और बिगड़ी, और लोग उसको, नेता लोग बिगाड़ते गए, बनाते गए। जैसे जैसे लोगों की जो विचारधारा थी प्रभु श्री राम जी के प्रति, लोग अपने आप को उस तरीके से वहां पर कंट्रोवर्सियां फैलाते गए। लेकिन जो सरयू जी हैं वो भी प्रभु श्री राम जी के जमाने की ही, और जो रामेश्वरम जी का शिवलिंग है वो भी प्रभु श्री राम जी के द्वारा ही स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो मैंने कहा मेरी ये यात्रा जो है पूर्ण होनी चाहिए, तो हमने कहा उस मार्ग से ही चलें जिस मार्ग से जो है भगवान श्री राम गए थे। अब उसमें सबसे ज्यादा मदद हमको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित रामचरितमानस है, उसमें एक एक दिन का वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जैसे भगवान राम जब निकलते हैं वनवास, तो जब वनवास वो पहले दिन निकलते हैं, तो पहले दिन उनके साथ अयोध्या जी का पूरा जनमानस साथ में चल देता है भगवान श्री राम जी के। और भगवान श्री राम जी, माँ जानकी जी और उनके छोटे भाई भरत जी, लक्ष्मण जी साथ में चलते हैं। तो जब माँ जानकी और लक्ष्मण जी उनके साथ प्रभु श्री राम जी के साथ हो लेते हैं, तो अयोध्या जी का जनमानस भी यही कहता है, जहां राम वही अयोध्या। यानी अयोध्या जी तो पहले से थी, लेकिन लोगों ने अपने मन में विचार बना लिया कि जहां राम जी हैं, समझिए अयोध्या जी वहीं पे है, हम लोग उन्हीं के साथ चलेंगे। तो पैदल पैदल उनके साथ लोग चल देते हैं, और महाराजा दशरथ जी अपने मंत्री सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप रथ लेके जाइए और तीनों लोगों को रथ पे बिठा लीजिए, एक दो दिन में जंगल दिखा के आप वापस चले आइएगा। तो सुमंत्र जी को बात अच्छी लगती है और अपने राजा की बात टालते नहीं है, वो स्वयं रथ लेके चले जाते हैं और प्रभु श्री राम जी से उन्होंने विनय करते हैं कि आप रथ पे बैठ जाइए, ये मैं नहीं लेके आया हूँ, ये महाराजा दशरथ जी का आदेश है। तो भगवान अपने पिताजी के वचनों का पालन करते हुए रथ पे बैठ लेते हैं। पहली रात वो जो है तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। तो विश्राम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे उनके साथ अयोध्या जी का पूरा जनमानस था, और उसी नदी के किनारे सब लोग सो जाते हैं। जब रात में सब लोग सो जाते हैं, तो भगवान जाग के सुमंत्र जी से यही कहते हैं कि रथ इस तरीके से हाँकिए कि पहिया का निशान ना बना रहे, कि
हमारी जो जनता है, ये जनमानस है, ये जंगल में जाके दुख ना भोगे, इनको कष्ट ना हो, ये हमसे प्यार में बंधे हुए हैं, तो इसलिए पूरा जनमानस चला आया है। तो ये लोग जंगल में 14 साल रहेंगे, तो ये हमारे लिए कष्टकारक होगा, क्योंकि हमारी जनता जब कष्ट में रहेगी तो ये राजा का एक परम कर्तव्य होता है कि जनता अगर कष्ट में है तो राजा भी कष्ट का भागी। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या से रामेश्वरम तक राम वन गमन पथ के माध्यम से रामेश्वरम तक पहुंचने वाले, पदयात्रा करने वाले युवा आध्यात्मिक व्यक्तित्व शैलेंद्र जी, जिन्होंने अपने संस्मरण को हमसे साझा किया, ये बताया कि कैसे वो रामेश्वरम पहुंचे, उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आई, उनकी अनुभूतियां क्या आई। उन्होंने उसमें एक संत की भी चर्चा करी, जो चित्रकूट से वो निकल रहे थे, उसकी भी उन्होंने चर्चा करी। ऐसे ही अनेक चीजों, और एक चीज है कि इनके पूरे के पूरे जो हमारे साथ इन्होंने कार्यक्रम में आए और अपना अनुभव साझा किया, उससे एक चीज तो तय है कि इस देश को राम ने बांध रखा है। जब गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस तमिल में भी वहां पर तमिलनाडु में दिखाई पड़ी, रामेश्वरम में बिकते दिखाई पड़ी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, राम ही वो आधार है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं। फिलहाल शैलेंद्र सिंह जैसी हस्तियां और भी आती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।